हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में अभी तक जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किस ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ये कब हुआ था? तो ये जो है स्वराज पार्टी ने 1934 के अंदर इसको दिया था। ये IAS प्री 1996 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो देखिए, ये किया था MN राय जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा UPPCS GIS में पूछा हुआ है 2017 में, हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, वर्ष इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 1934 में ही भारत की संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। बाद में जो है 1936 में से लाहौर अधिवेशन में, 1934 में से स्वराज पार्टी में जो है पारित कर दिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये कब माना गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा? तो वो किया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन में सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को माना गया था। और देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये 1942 में आया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की जनसंख्या में अनुपात था। मतलब शुरुआत में ये बता रहा है कि जो संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग लिए गए थे वो कितने व्यक्तियों को में से एक लिया गया था। तो वो 10 लाख व्यक्ति की आबादी में से एक लिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। UPPCS 2003 का प्रश्न है। तो कैबिनेट मिशन जो है क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में आता है, और ये अपनी एक गठन से जो है संविधान जो निर्वाचित होने वाली थी वो उसको बताता है। मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि 10 लाख प्रति व्यक्तियों के ऊपर से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, निर्वाचित सभा के सदस्य थे, वो निर्वाचित थे? नहीं, वो मनोनीत थे, सभी के सभी निर्वाचित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन सा नहीं था? तो पैथिक, लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और शेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन बोला गया है, बल्कि विलियम वुड्स नहीं थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। जो अभी आपको बताया कैबिनेट मिशन आया था, उसमें जो है बनाने के लिए बोला गया था। तो संविधान का जो गठन किया गया था, वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है, 2009 और 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति किसे बनाया था? जो अंतरिम सरकार थी 1946 में, उनको बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। और देखिए, जो ये सभा बनी थी अंतरिम सरकार, इसका जो वायसराय था, इनमें कार्यपालिका जो परिषद थी उसका पदेन अध्यक्ष था वायसराय। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो जो अंतरिम सरकार थी 1946 में गठित हुई थी, उसका कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए, डॉक्टर S राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सभी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कथन निष्कर्ष वाला। तो कथन ये है कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल सही था। तो लॉर्ड वेबल ने जो योजना निकाली थी उसमें जो है वो हिंदू और मुस्लिमों का समान प्रतिनिधित्व चाहते थे। और इसका कारण देख लेते हैं कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। नहीं, ऐसा उनका कोई भी विचार नहीं था, बल्कि वो तो
सांप्रदायिकता लाना चाहते थे। तो इसका कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो सत्य कौन सा है देख लेते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, वयस्क मताधिकार तो हुआ ही नहीं था, निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था, मनोनीत हुए थे। दूसरा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो ये भी गलत है, बताया कि निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था। एक बहुदलीय निकाय थी, हाँ इसमें बहुत दल थे। संविधान सभा के अंदर जो है प्रारूप समिति, झंडा समिति, बहुत सी समितियां थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यानी कि 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक बार फिर से कथन आ जाते हैं। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है, मताधिकार तो हुआ ही नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं हुआ था, मनोनीत हुए थे। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत है, इसमें बहुदल भी थे। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो एक तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है, और कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही है। बाकी सभी इसके अंदर गलत हो जाएंगे। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब की बार इसमें से गलत की पहचान करनी है। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, देख लेते हैं। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, तो समितियां थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसिक सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। नहीं, ये मताधिकार तो हुआ ही नहीं था। देखो, एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा करके और कितने तरीके से पूछा जा सकता है, और ये छोटे एग्जाम्स का नहीं है, बड़े एग्जाम्स की बात है। इसके चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, और कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो गलत हमारा सिर्फ सी हो जाएगा, तो इसका आंसर भी सी ही हो जाएगा। ये एमपीसी पीसीएस का प्रश्न है, 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये बिल्कुल सही है। 10 लाख के ऊपर से एक को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, तो देखिए ये प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो देखिए, संविधान सभाओं का जो चुनाव था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, वयस्क मताधिकार नहीं था। ये 1993 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है 9 दिसंबर को एक अस्थायी अध्यक्ष की जो बैठक हुई थी, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो 11 दिसंबर को 2 दिन बाद बैठक होती है, उसमें परमानेंट जो है राजेंद्र प्रसाद को निर्भर रूप से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, उद्घाटन अधिवेशन मतलब जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी, तो पहले अधिवेशन में तो जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को। एक ही प्रश्न को बहुत बार पूछा गया, और ये अभी देखो एक क्वेश्चन को जो 1990 में आया था उसी की बस लैंग्वेज चेंज करके 2013 में रिपीट कर दिया गया है, और हो सकता है आगे भी ये रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान का निर्माण कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अध्यक्ष थे वो। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति की बात कर रहा है, उपसभापति संविधान सभा के वो थे फ्रैंक एंथोनी, मनोनीत उपसभापति।
लेकिन बाद में जो है एच.सी. मुखर्जी को जो है पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली थी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, सॉरी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिस दिन इसका पहले बैठक हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है अपना अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वही की क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ये 2020 में हाल ही में जो री एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। एक ही क्वेश्चन को जो 1995 में आया था उसको 2020 में रिपीट किया गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, रिपीट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये सेम प्रश्न है, दिसंबर 1946। आप देख सकते हो इसका आंसर। तो देखिए वही क्वेश्चन है, उसको फिर से घुमा दिया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो आपको बताया, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अब देखिए इसमें अब की बार पास बैठक बोल दिया उसने, उसमें अधिवेशन बोल रहा था। ये 2011 में पूछा हुआ है मेंस में, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान दिया जाएगा, इसका प्रस्ताव किया था 22 जनवरी 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने 22 दिसंबर 1947 को किया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव किसने रखा था। तो देखिए संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान का प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 28 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 कहता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपको पता है ये 1947 में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो कौन सही है बताते हैं आपको, देखते हैं, चेकआउट करते हैं। पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था। तो बिल्कुल ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का तो पूरा असर ही था उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य का बहु महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ये भी सही है, कई उद्देश्यों की पूर्ति की थी तभी तो उसका असर दिखाई देता है संविधान पे। तीसरा है हमारे पास, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। तो बिल्कुल संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया था। प्रस्तावना में कहा जाता है, प्रस्तावना जो शुरू होती है वो होती है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नहीं, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, उसको मंत्रिपरिषद करता है। तो इसमें से जो है ऑप्शन ए यानी कि 1 2 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो देखिए भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के जो है कुल 12 अधिवेशन हुए थे। वैसे एक्चुअलिटी में जो बताते हैं वो 11 अधिवेशन बताते हैं, लेकिन तो इसका आंसर जो यूपीपीसीएस ने, यूपी बोर्ड ने जो है माना था वो 12 माना था, क्योंकि यही 11 के तकरीबन तकरीबन आसपास की जो है तिथि है। तो कुल 11 हुए थे ऐसा बताया जाता है। 12वें अधिवेशन को जिस दिन पारित हुआ था उसको भी अधिवेशन में माना गया था, तो इसलिए निकटतम आंसर इसका सी में ही माना गया था, यानी कि 11 इसका निकटतम आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारतीय संविधान की जो सभा की अंतिम तिथि थी, बैठक थी, वो थी 24 जनवरी 1950। इसी को जो है 12वीं बैठक हुई थी, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो जो कुल समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये यूपीपीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सूची दी गई है, इनका मिलान करना है। तो एक बार इसको जो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो चलती है मिलान करते हैं, चलिए इसका मिलान करते हैं। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो आपको पता है पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, परमानेंट थे। उसके बाद प्रारूप समिति के एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य थे, तो वो थे के.एम. मुंशी जी, जो कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य कौन था। तो देखिए राजस्थान की सभा का जो प्रतिनिधित्व किया था वो वी.टी. कृष्णामाचारी ने किया था। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, डी का 1।
तो ए का 4, बी का 3, डी का सी का 1, तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका जो है सही सम्मेलन दिया है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी, और राजस्थान का रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था वी.टी. कृष्णामाचारी ने, और संविधान के सदस्य जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पहले भी था, आया था कि देखो फ्रैंक एंथनी जो है पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो ऑप्शन का 35 का सी आंसर हो जाएगा। बी.एन. राव का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए इसको निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि जो एक एक वाचन जो है 2 से 3 दिन चलता था, तो इसीलिए एक फिक्स तिथि नहीं थी उसकी, तो इसको निरस्त कर दिया गया था आयोग के द्वारा। देखिए हम पहले प्रश्न में ही कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको दिखाई दे रही है वो बता देते हैं कि जो बी.एन. राव ने मूल प्रारूप बनाया था ना, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। फिलहाल कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हो गया था। बाकी से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को करने का एक इनका कारण था, एक सेपरेट कारण था, ये आगे मिल जाएगा आपको। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो ये स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को हो गया था, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ था। तो इसका कारण बहुत सिंपल है कि एक अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता का दिन माना गया था 26 तारीख को, लेकिन जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त को। तो उसको यादगार बनाने के लिए जो है ऐसा किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बस लैंग्वेज चेंज कर देते, क्वेश्चन वही रहता है। अब आया है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए ये वो प्रश्न है जिसमें बताया गया कि क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें कहा गया कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या स्पेशल एक ऐसा ऑक्वेशन था, ऐसा क्या इनका मकसद था। तो इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब मनाया 1930 में था, तो इसलिए ये है हर साल स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, लेकिन स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को। अब इसी कारण से जो है इस डेट को भुलाया ना जा सके, इसीलिए इसको जो है यादगार बनाने के लिए इन्होंने 26 जनवरी को जो है संविधान लागू कर देते हैं और उसको जो है कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन संविधान जो है गणतंत्र दिवस वो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी नीचे रह गए थे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो अंगीकृत और अधिनियमित हो गया था ये जो है 26 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जन्म है 1891 तथा मृत्यु 1956 को हो गई थी। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। तो ये भी सही है। तो इसका जो है दोनों सही हो जाएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन और कारण है, देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है कथन कारण का कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बिल्कुल सही कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है। दूसरा, इसमें कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो देखिए, ग्रहित संविधान तो है, लेकिन ये इसका जो है कारण नहीं बन पाता है कि ये इसकी पूर्ति करता है। तो इसका ARR दोनों सत्य हैं, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए जो मांग की थी वो की थी मौलाना आज़ाद ने, कि भाई संविधान सभा में जो है कोई भी मताधिकार 15 वर्ष तक नहीं होना चाहिए, ऐसा मौलाना आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? मतलब कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाए तो कांग्रेस को एक राजनीतिक दल का दर्जा खत्म करके कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूकते हैं जो इस पर नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो ये संविधान के बारे में ये कथन कहा था माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था, ये कथन किसका था? तो ये कथन था आइवर जेनिंग्स का 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक हितों को, भावनाओं को तथा महत्व को कम करके आंका था। तो आइवर जेनिंग्स का है ये। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस का भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। ये प्रमुख प्रमुख कथन है, ये कई बार पूछे जाते हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए, अब जो है हमारा ये प्रश्न जो भारतीय संविधान के निर्माण से जो प्रश्न बनते थे सारे हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कराए गए ये 57 क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षाओं में आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।